Hey guys, welcome to Campus Monk. This is Ria, one of the technical faculty of Campus Monk. तो आज हम लोग यहाँ पे और कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो विप्रो के लिए टीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कोडिंग क्वेश्चन विप्रो में आ चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप किसी भी कंपनी का कोडिंग राउंड देने वाले हो, चाहे वो टीसीएस हो, एसेंचर हो, चाहे वो विप्रो हो, ये कोडिंग क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, उनका पैटर्न सेम ही रहता है। एरे स्ट्रिंग इसी पे क्वेश्चन घूमते हैं। तो ये मत समझना विप्रो में आया था विप्रो में ही आएगा या विप्रो में ही इस टाइप का आता है, ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी में आ जाता है। तो चाहे आप टीसीएस वाले हो, चाहे विप्रो वाले हो, चाहे एसेंचर वाले हो, इस कोडिंग क्वेश्चन को आप देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 3 है कोडिंग सेशन का। आज भी हम लोग वो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ऑलरेडी विप्रो में आ चुके हैं, विप्रो में पूछे गए हैं। अप्रोच देखेंगे, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज का कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का कोडिंग क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन उसको यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। गैरी इज़ एन एविड हाइकर, ही ट्रैक्स हिज हाइक केयरफुली। वो अपने जितनी भी हाइक्स करता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। पेइंग क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स लाइक टोपोग्राफी, लाइक वो पूरा यहाँ पे पता है जब हाइक करते सब कुछ मतलब ध्यान से देख पा के हर एक चीज़ को नोटिस करके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करते हुए वो हाइक करता है। ड्यूरिंग हिज लास्ट हाइक ही टुक एग्जैक्टली एन स्टेप, उतने कितने स्टेप्स लिए, एन स्टेप्स यहाँ पे लिए अपनी लास्ट हाइक में। फॉर एवरी स्टेप ही टुक ही नोटेड इफ़ इट वॉज एन अप हिल और डाउन हिल। अप हिल मतलब ऐसे और डाउन हिल मतलब ऐसे। उसने ये भी करा है कि उसने जो भी एवरी स्टेप लिया है, अगर एक लिया है तो ए में वो डाउन हिल गया है या अप हिल गया है, वो भी उसने क्या किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। गैरीज हाइक स्टार्ट एंड एंड एट सी लेवल, उसने सी लेवल से ही स्टार्ट किया है और सी लेवल पर ही एंड किया है। ओके, वी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। A mountain is a non-empty sequence of consecutive steps above sea level, starting with a step up from the sea level and ending with a step down to sea level. तो माउंटेन क्या है, जैसे ये अगर सपोज मेरा सी लेवल है, ये मेरा सी लेवल है। ओके, तो उसने यहाँ पे क्या किया है, जो माउंटेन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, स्टेप अप और कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, स्टेप डाउन टू सी लेवल। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे माउंटेन बन रहा है, जो शुरू कहाँ से हो रहा है, सी लेवल पे, और ख़त्म भी कहाँ पे हो रहा है, सी लेवल पे। ओके, फिर नेक्स्ट है अ वैली इज अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स बिलो सी लेवल, स्टार्टिंग विद अ स्टेप डाउन फ्रॉम द सी लेवल एंड एंडिंग विद अ स्टेप अप टू सी लेवल। मतलब वो डाउन स्टार्ट हो रहा है और अप में एंड हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा वैली है। ओके, किस तरीके से, इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। देखो कैसे, ये हमारा सी लेवल है। ओके, ये क्या है, स्टार्ट भी यहाँ से हो रहा है, एंड भी यहाँ से हो रहा है। ओके, लेकिन जो हमारा वैली है वो यहाँ से डाउन होते हुए स्टार्ट हो रहा है और अप होते हुए सी लेवल पे ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे माउंटेन, और ये क्या है, हमारा वैली। ओके, ये इनकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, गिवन ए Gary sequence of up and down steps during his last hike, find and print the number of valleys he walked through। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, उसका अप एंड डाउन स्टेप्स गिवन है। एन पे जैसे सपोज एन यहाँ पे 5 है, तो एक पे उसने अप लिया है, डाउन लिया है, 2 पे उसने अप लिया है, डाउन लिया है, ये सब हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नंबर ऑफ वैलीज जो उसने क्रॉस करे हैं जब उसने वो हाइक किया है वो हमें काउंट करना है। एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे, हमें फंक्शन डिस्क्रिप्शन गिवन है। यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन काउंटिंग वैली। हमें एक फंक्शन बनाना है काउंटिंग वैली। इट मस्ट रिटर्न एन इंटीजर, वो एक इंटीजर यहाँ पे रिटर्न करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, द टोटल नंबर ऑफ वैलीज। ओके, अब काउंट वैली में कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन सी वैल्यूज रिसीव कर रहा है। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेप्स, और ए आर क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, इस तरीके से मतलब सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वैलीज उसने कितने क्रॉस करे हैं। उसने एक हाइक किया, उसने उसकी बहुत सारी डिटेल्स निकाली, उसने कितने स्टेप्स लिए, यहाँ पे एन स्टेप लिए। स्टार्ट कहाँ से किया, सी लेवल से, और एंड कहाँ पे किया, सी लेवल पे।
ओके, उसने ये भी नोट डाउन किया है कि उसने अप हिल किया है या डाउन हिल किया है। माउंटेन क्या है, माउंटेन यहाँ पे सी लेवल से स्टार्ट हो रहा है और सी लेवल पर ही ख़त्म हो रहा है। स्टार्ट अप से हो रहा है और ख़त्म डाउन से हो रहा है। ओके, वैली क्या है, यहाँ पे ये भी शुरू कहाँ से हो रहा है, सी से ही शुरू हो रहा है, सी पर ही ख़त्म हो रहा है, बट शुरू कैसे हो रहा है, डाउन से, और ख़त्म कैसे हो रहा है, अप। ओके, फिर हमें क्या है वहाँ पे उसका सीरीज अप एंड डाउन, उसने कौन से स्टेप पे अप लिया है, कौन से स्टेप पे डाउन लिया है, ये हमें यहाँ पे उन्होंने दिया है, और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वैलीज। अब ये हमें अपना लॉजिक लिखना है, लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, कौन से फंक्शन में करना है, काउंटिंग वैली में। ओके, वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ वैलीज जो उसने वॉक करा है। ओके, दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक n नंबर ऑफ स्टेप्स और एक AR स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है लगभग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इनपुट फॉर्मेट देखेंगे और आउटपुट फॉर्मेट देखेंगे। ओके, इनपुट फॉर्मेट में हमें गिवन है, फर्स्ट लाइन एक इंटीजर है जो कंटेन कर रहा है, डिनोट क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन गैरीज हाइक। सेकेंड लाइन में एक सिंगल स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है जिसमें ईच कैरेक्टर या तो यू को बिलोंग करेगा और डी को। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप अप, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप डाउन। और हर एक ith पे हमें एक स्ट्रिंग दैट इज एक कैरेक्टर गिवन है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो यू है या डी है। आउटपुट फॉर्मेट में क्या है, प्रिंटर सिंगल इंटीजर, वो एक सिंगल इंटीजर प्रिंट कर रहा है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वैलीज जो किसने किया है, गैरी ने वॉक करा है थ्रू ड्यूरिंग हिज हाइक। ओके, सैम्पल इनपुट हमें यहाँ पे गिवन है 8 और यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है हमारे पास कैरेक्टर्स की। ओके, अब यू क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्या है हमारे पास, सैम्पल इनपुट क्या है यहाँ पे 8। ओके, ये हमारा सी लेवल है। ओके, यू है, यू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, अपहिल, तो ये ऐसे जा रहा है। ओके, डी मतलब डाउनहिल, देन अगेन डी मतलब डाउनहिल, देन अगेन डी मतलब डाउनहिल, देन अगेन क्या है, अपहिल, देन अगेन क्या है, डाउनहिल, देन अगेन क्या है यहाँ पे, अपहिल, देन अगेन अपहिल। और वो एंड भी कहाँ कर रहा है, सी लेवल पे, तो ये भी क्या गया हमारा सी लेवल। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास कितना वैली बन रहा है, एक की तो वैली बन रहा है ना, ये हमारा वैली बन रहा है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या है यहाँ पे 1। इसी का लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। ओके, अब जो सैम्पल इनपुट हमें गिवन है इसी के थ्रू हम यहाँ पे इसका लॉजिक जो हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, अपना इनपुट लिख लेते हैं अब यहाँ पे हम। n कितना है यहाँ पे हमारे पास, 8। ओके, AR क्या है, एक क्या है, स्ट्रिंग है जो कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, तो AR में क्या क्या है, U, देन D, देन D, देन D, देन U, देन D, देन U, देन D। ओके, इसको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। ओके, इंडेक्स वैल्यू अब हमने यहाँ पे सबको दे दिया। अब हमें अपना लॉजिक लिखना है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अपना लॉजिक हमें कहाँ लिखना है, फंक्शन के अंदर, बट वो भी ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ इसका एक समझने का ट्राई कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग उसको यहाँ पे करेंगे। यू का मतलब क्या है, यू का मतलब यहाँ पे है अप हिल, मतलब जब वो एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें एक लेवल यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेवल, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे बिकॉज वो अभी सी लेवल पर है। देन नेक्स्ट एक वेरिएबल लेंगे वैली, जिसमें हम वैली कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। ओके, अब हर एक वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है। तो अपहिल में तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेवल को क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे। बट अगर सपोज मेरा यहाँ पे क्या है, लेवल डाउन हिल है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगर वो डी है और अगर लेवल हमारा 0 है तो हम लोग वैली को प्लस प्लस कर देंगे और लेवल को बाद में माइनस माइनस कर देंगे, बिकॉज वो एक डाउन हिल भी तो गया है तो लेवल को माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसी जब आई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू है। ओके, तो ये किससे मैच कर रहा है, आई की वैल्यू यू कब है, जब वो 0 पर है। ओके, तो ये किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है इफ वाली कंडीशन से। इफ क्या है हमारा, AR ऑफ 0 इज इक्वल टू यू। अगर वो यू के इक्वल है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेवल को प्लस प्लस। ओके, और अगर एल्स इफ ARR ऑफ 0, अभी इसको क्या करते हैं, जनरलाइज वे में लिखते हैं। अगर ARR ऑफ i
इज इक्वल टू यू और ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू अगर यहाँ पे डी है, और जब ये डी है तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डी के टाइम पे पहले चेक करना है अगर लेवल हमारा अभी भी ज़ीरो है तो ही आपको क्या करना है, वैल्यू को प्लस प्लस, ज़ीरो का मतलब अगर वो सी लेवल पर आ चुका है तभी हमें वैल्यू को प्लस प्लस करना है, नहीं तो हमें सिंपली यहाँ पे लेवल को माइनस माइनस कर देना है। यही लॉजिक हमारा यहाँ पे चलेगा। अगर यू है तो लेवल को प्लस प्लस कर दो, यहाँ पे ए आर है, अगर यू है तो लेवल को प्लस प्लस कर दो, अगर वो डी है तो पहले चेक करो क्या लेवल ज़ीरो है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, सी लेवल से स्टार्ट किया था, जिस लेवल से स्टार्ट किया था क्या वो उसी लेवल पर है, अगर उसी लेवल पर है तो वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, नहीं तो लेवल को माइनस माइनस कर दो। ओके, तो आई की वैल्यू ज़ीरो पर क्या है, यू, तो मतलब सिंपली आई की वैल्यू ज़ीरो पर यहाँ पे क्या होगा, लेवल प्लस प्लस, तो लेवल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। ओके, और कुछ चेंज नहीं होगा, एल्स पा तो चलेगा ही नहीं। जब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, जब आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो ए आर ऑफ आई इज इक्वल टू डी, तो वो क्या है यहाँ पे डी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम चेक करेंगे क्या लेवल हमारा ज़ीरो है, नहीं लेवल तो हमारा ज़ीरो नहीं है, तो वैल्यू तो प्लस प्लस नहीं होगा, तो सिंपली यहाँ पे लेवल क्या होगा, माइनस माइनस, तो लेवल क्या हो जाएगा अब 0। समझ में आ रहा है हम किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद जब आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 2, ओके, 2 पर क्या है हमारे पास, 2 पर भी हमारे पास डी है, इसलिए मैंने वो स्क्रीन भी ओपन करके रखा है, यू डी डी, तो हमारे पास ये भी डी है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, डी इज इक्वल टू डी, तो ये भी ट्रू हो गया। इफ अब लेवल क्या है हमारे पास 0, 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू हो गया, तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा +1, तो वैल्यू अब हो जाएगा 0 से 1, और फिर हमें लेवल को करना है यहाँ पे माइनस माइनस, तो लेवल कितना हो जाएगा यहाँ पे अब -1, बिकॉज पहले 0 था तो अब -1 हो जाएगा। ओके, अब i इज इक्वल टू 3, तो 3 पर क्या है हमारे पास, अगेन d है। ओके, तो चेक करेंगे d इज इक्वल टू डी, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा ट्रू कर दिया। अब लेवल इज इक्वल टू 0, नो फॉल्स, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल -1, दैट इज अभी हो जाएगा -2। ओके, देन जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो i की वैल्यू के 4 पर क्या है, u, मतलब अप हिल, तो लेवल क्या हो रहा है +1, तो लेवल कितना हो जाएगा -1। अब i इक्वल टू 5, तो i इक्वल टू 5 पर क्या है, d, मतलब अगेन डाउन हिल, तो -1 इज इक्वल टू 0, नो, लेवल तो 0 नहीं है, तो सिंपली लेवल अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। ओके, देन i इक्वल टू 6, i इक्वल टू 6 हो चुका है यहाँ पे। अब 6 पर क्या है, 1 2 3 4 5, 6 पर क्या है यहाँ पे u, तो u मतलब लेवल प्लस प्लस, तो लेवल कितना हो जाएगा अब यहाँ पे लेवल हमारा -2 हो जाएगा, और अभी यहाँ पे लेवल हमारा क्या हो जाएगा -1। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अगेन, अब यहाँ पे क्या है, अगेन u है, मतलब i इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू यू, मतलब लेवल क्या होगा, प्लस होगा, तो अगेन लेवल क्या हो गया यहाँ पे हमारा 0, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था और 0 पे ही ख़त्म हो गया है, वो सब कुछ 0 पर ही एंड हो गया है, तो मतलब ये क्या है, उसने पूरा अपना हाई कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में हमारा वैल्यू का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 1। ओके, तो इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिस तरीके से लेवल को देखते हुए, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूडो कोड बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, सूडो कोड में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं, सूडो कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें मेन में इनपुट लेना है इसका, बिकॉज हमें एक फंक्शन भी बनाना है, तो मेन में क्या लेना है हमें, इनपुट एन एंड इनपुट ए आर, सिंपल, और हमें कुछ नहीं लेना है। ए आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि u है या d है। ओके, तो ए आर का नाम ए आर, ये हमने यहाँ पे अपने एक स्ट्रिंग एरे ले लिया, इसमें कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब हमें क्या कराना है, कॉल कराना है, कॉल द फंक्शन। अब वो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, तो उसको हम स्टोर करेंगे इंट में। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया स्टेप इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या था, काउंटिंग वैल्यू।
क्या क्या भेजना है, एन भेजना है और स्टेप्स, सॉरी, और क्या भेजना है, AR। ओके, अब हम अपने सूडो कोड लिखते हैं काउंटिंग वैली का, तो रिटर्न करेगा इंट, तो काउंटिंग वैली रिसीव कर रहा है इंट n कॉमा इंट AR। ओके, सबसे पहला हमें क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल लेने हैं, इंट लेवल इक्वल टू 0 कॉमा वैली इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब अपना लॉजिक लिखना है, तो फॉर I फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। फिर हमें चेक करना है इफ AR ऑफ I इज इक्वल टू, अगर U है, अगर वो U के इक्वल है तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लेवल प्लस प्लस। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ओके, अगर ऐसा नहीं है, अगर एल्स इफ AR ऑफ I इज इक्वल टू D, अगर ऐसा है तो इफ लेवल इज इक्वल टू 0, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करा है, तो वैली इज प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं है तो लेवल माइनस माइनस, सिंपल। ओके, और बाद में हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न वैली को। और ये कहाँ पर प्रिंट होगा, ये मेन में प्रिंट होगा, जो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टेप में, तो प्रिंट करा देंगे स्टेप को। ओके, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए वहाँ पे स्टेप लिया है। तो पहले हमने मेन में इनपुट ले लिया, देन हमने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन में हमने अपना लॉजिक लिखा, देन हमने रिटर्न करा दिया उस नंबर ऑफ वैलीज को, कितने उसने क्रॉस करे, और प्रिंट करा दिया उसके बाद वैली को कहाँ पर, मेन में, दैट इज स्टेप को। ओके, तो इसी लॉजिक को जो हमने यहाँ पे सूडो कोड बनाया, इसका हम लोग यहाँ पे एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। ओके, अब हमारे कैंपस मॉन्क का ऐप भी है, आप चाहो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप उसका स्टोर चेक करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव कोर्सेज मिलेंगे। जी हाँ, हमारे सारे के सारे कोर्सेज लाइव हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा प्लस लाइव भी मिलेगा। और लाइव कोर्सेज आपको इतने कम प्राइस में और कोई भी नहीं देगा, बहुत ही कम प्राइस है। आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिटन राउंड के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, प्लस इंटरव्यू प्रेप के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, और सारे के सारे लाइव हैं। बार बार बोल रही हूँ, सारे के सारे कोर्सेज लाइव हैं। ओके, हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और उसको चेकआउट कीजिए। टू इम्प्लीमेंट द कोड आई विल यूज द ऑनलाइन कंपाइलर ID1। सबसे पहले मुझे मेन में क्या लेना है, इनपुट लेना है, इंट n scanf कॉमा %n। देन नेक्स्ट UID, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक कैरेक्टर एरे, कैर AR n। देन फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। देन scanf कॉमा %AR ऑफ I। दोनों इनपुट हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब हमें कॉल कराना है किसको, फंक्शन को, तो इंट स्टेप इज इक्वल टू काउंटिंग वैली और उसमें पास क्या कराना है हमको, n कॉमा AR। ओके, अपना फंक्शन बना लेते हैं, इंट, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, काउंटिंग वैली। नाम वही रखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, चेंज नहीं करना है, वरना कंपाइल नहीं मानेगा, वो कंपाइलेशन इशू आएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे टेस्ट केस फिर रन नहीं करेगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो जो गिवन है वही लेना है, इंट n कॉमा कैर AR। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अपना फंक्शन बनाने का पूरा तैयारी कर लिया। अब
दो वेरिएबल लेने हैं हमको, इंट लेवल इक्वल टू 0 कॉमा वैली इक्वल टू 0। ओके, अब लॉजिक लिखना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। देन नेक्स्ट हमें चेक करना है इफ़ ए आर ऑफ आई इज़ इक्वल टू, अगर यू है तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या कर देना है, लेवल प्लस प्लस। अब अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ ए आर ऑफ आई इज़ इक्वल टू डी। तो हमें यहाँ पे सिंपली चेक करना है इफ़ लेवल 0 हो जाता है तो वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। ओके, और लेवल को इसके बाद -1 कर दो। क्यों? बिकॉज डाउनहिल गया है ना, इसलिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न वैल्यू को। कुछ नहीं करा, जो मैंने वहाँ पे सूडो कोड में लिखा था आपको करके दिखाया, सेम मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट कॉमा स्टेप। तो मेन में हमने क्या करा, पहले इनपुट लिया है दोनों को, देन हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया अपने फंक्शन को, देन हमने फंक्शन में क्या किया है, दो वेरिएबल्स लिए, देन हमने चेक करा है अगर आई यू है तो लेवल को प्लस प्लस कर दो, अगर डी है तो लेवल को पहले चेक करो क्या वो 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, नहीं तो लेवल को माइनस कर दो। और फिर हमने लास्ट में रिटर्न करा दिया यहाँ पे वैल्यू को। तो यही सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, अपना इनपुट देते हैं। अब इनपुट था हमारा 8, देन यू, देन 3 बार डी, देन यू, देन डी, देन यू, और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो सी हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 1, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है बिकॉज वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे 1 ही थी। तो आपने देखा किस तरीके से पहले मैंने आपको वो जो कोड था वो समझा, देन मैंने उसको यहाँ पे आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से, देन सूडो कोड बनाया, देन हमने उसका यहाँ पे प्रोग्राम बनाया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अप्रोच आपको यहाँ पे क्या रखना है, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। ये मत समझना मैं यहाँ पे ईजी करा रही हूँ या ऐसा नहीं आता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी विप्रो में आ चुके हैं। तो आप किसी भी कंपनी का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्वेश्चन वही रहते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करिए, जो भी लैंग्वेज में आपको आता है उस लैंग्वेज में प्रैक्टिस करिए। सी आपका लॉजिक हर लैंग्वेज में सेम रहेगा, आप सी में करो, C++ में करो, जावा में करो, पाइथन में करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, बस अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करो। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो और टेंशन मत लो यार, जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।